आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुगता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिए, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि यही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यह दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूं यह सौभाग्य है। कैसे? संदेह किस पर किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रत्नकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते, किसी कंकड़ को नहीं। इसलिए ये सोच इसे सकारात्मक बनाई। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण हुए और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न आपके जीवन को चमका देगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार को ये भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु भाग्य, प्रारब्ध ये तो सबके लिए समान ही होता है। ये तो पाने वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु उसका उपभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूं। चलिए, दो व्यक्ति है, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों को फेंक के मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। वही दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर की अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी जो धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगी। हाँ, ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो। स्मरण रखिए, ये भाव ही है जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम भाव से कहें, राधे राधे। सब कहते हैं, मैंने भी कहा है कि व्यक्ति जिस संगत के साथ बैठता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। ये सत्य है, किंतु ये अर्ध सत्य। हाँ, वर्षा की बूंद जब सर के मुख में जाती है तब वो विष बनती है, वही जब सीप के भीतर जाती है तब वो मोती बनती है। किंतु व्यक्ति का स्वभाव ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी पुष्प को देख लीजिए, उस पुष्प से जुड़े उन कांटों को देख लीजिए। सहस्त्र वर्षों से ये कांटे पुष्प से जुड़े हुए हैं, किंतु आज भी चुभते ही हैं, पीड़ा देते ही हैं, सुगंध नहीं देते। क्यों? क्योंकि चुभना कांटों का स्वभाव है। ये समझिए। सर्वप्रथम अपने मन के भाव को बदलिए।
तत्पश्चात संगत का स्वभाव बदल सकते हैं। और यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका संसार प्रसन्नता से भर जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते भी हैं। कुछ स्वप्न साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता ही है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास क्यों सहना। उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान में है। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन झंझोड़ा। मैं गिनती करता हूं यशोदा मैया की, मेरे बलराम दाऊ की, मेरी राधे की, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।